हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफकेट का फॉर्म फिलअप के बारे में। तो एफकेट का फॉर्म यदि आप भरना चाहते हैं, एलिजिबल है, तो आप उसके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। और इसके लिए कोई अलग से असेट के लैपटॉप वगैरह की जरूरत नहीं है, आप पूरा काम अपने मोबाइल से फिल कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होंगी, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। किसी भी प्रकार की चीज़ हो, जैसे फोटो अपलोड करना हो, उसका डायमेंशन चेंज करना हो, पीडीएफ बनाना हो, उसको अपलोड करना हो, किसी भी प्रकार की कोई भी रिक्वायरमेंट हो, अब सब कुछ मैं आपको लाइव करके बताऊंगा और आराम से आप पूरा फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, इसके लिए सबसे पहले अप्लाई करने से पहले अगर हम आपको नोटिफिकेशन दिखाएं, तो देखिए ये एफकेट का नोटिफिकेशन है, ठीक है। एक बार आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें देखो सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। कितनी वैकेंसी है, किस ब्रांच में, जैसे फ्लाइंग ब्रांच में, जीडी टेक्निकल में, जीडी नॉन टेक में कितनी वैकेंसी हैं, ठीक है। सारी चीज़ देखो यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। टाइप ऑफ कमीशन, ठीक है, एसएससी फॉर मेन और वुमेन, मतलब देखो सारी चीज़ें दी है, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए, नोटिफिकेशन में ट्रेनिंग कैसे होगा, ठीक है। आपका लेवल पे मतलब ऑफिसर रैंक पे जाएंगे, ठीक है। तो एयरफोर्स में सबसे लोअर रैंक होता है फ्लाइंग ऑफिसर का, ठीक है। तो आप फ्लाइंग ऑफिसर के पोस्ट पे जाओगे, ठीक है। इसके बाद अलाउंस वगैरह क्या मिलेगा, मतलब ऑफिसर की सारी चीज़, मतलब ऑफिसर बनने जा रहे हो, ठीक है। तो इस हिसाब से अपना देख लेना। इसके बाद यदि आपको इसके बाद कोई डाउट आता है इससे रिलेटेड, तो आप इससे पूछ सकते हो। और अब आते हैं कि अब हम फॉर्म कैसे फिल करें। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो साइन अप वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, देखिए हमारे पास साइट खुला। अब इसमें जो जो चीज़ें मांगी गई है, अब हमको वो देना है। जैसे इसमें देखो अपना कैंडिडेट का नेम देना है एज पर क्लास 10 का सर्टिफिकेट, ठीक है। क्लास 10 का मार्कशीट के अनुसार में अपना नाम दे देंगे इसमें। फिर अपना ईमेल आईडी इसमें देंगे। फिर इसमें अपना मोबाइल नंबर दे देंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद फिर देखो यहाँ पर जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। इस पर देखो क्लिक करते ही, ठीक है, अब हमारे मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर दोनों पर एक एक पासवर्ड क्या, एक एक ओटीपी क्या होगा, उस ओटीपी को, जैसे ईमेल वाले ओटीपी के यहाँ और मोबाइल वाले एसएमई को, ओटीपी को यहाँ, ठीक है। फिल करने के बाद फिर इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके साइन अप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको अब रीसेट पासवर्ड के लिए, इसके बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस चला जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से अपना चेक कर लेना, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड वगैरह सब कुछ दिया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं बैक आते हैं साइन इन वाले ऑप्शन में। देखो साइन इन वाले में अपना ईमेल आईडी वही डालना है, ठीक है। अब फिर आपका जो भी सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आएगा उसको यहाँ पर फिल करना है। फिर इस कैप्चा को यहाँ पर लिख के फिर साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे, देखो आपको एक, फिर देखो आप वो तो पासवर्ड तो सिस्टम जनरेटेड था, लेकिन अब आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए इसमें बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पासवर्ड रीसेट करेंगे। तो जैसे जो भी आपका पासवर्ड होगा, ठीक है, उसको आप यहाँ से रीसेट करेंगे। जैसे आप पासवर्ड एक नया बनाना है, नया पासवर्ड एक ऐसा होना चाहिए, जैसे आपका नाम अनिल है, ठीक है। तो आप ए लिख दो कैपिटल, ठीक है, NIL, फिर कोई एक @ से ले लो, फिर कोई भी 4 अंक ले लो या 3 अंक ले लो। जैसे अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर लिया, जैसे 2005 आपने ले लिया, ठीक है। इसके बाद अनिल @ 2005, तो ये भी बहुत बढ़िया पासवर्ड है, आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। फिर रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे, उतना करते देखिए आपके पास टैब खुल जाएगा। अब इस टैब में अब देखो दो चीज़ें हैं, ठीक है। पहले तो एयरफोर्स का एफकेट का है, ठीक है। दूसरा चीज़ एनसीसी का है। तो आप जिसमें से भी इच्छुक हो, ठीक है, उस पर आप क्लिक करोगे। उसके बाद देखिए आपका इंस्ट्रक्शन वाला पेज खुल जाएगा। इंस्ट्रक्शन में अपना सब कुछ आप ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद फिर आप सबसे नीचे आएंगे, फिर यहाँ पर सेव वाले कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपका फिल एप्लीकेशन फॉर्म फिल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सबसे पहले हम अपना फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे करेंगे। इसमें अपना पर्सनल डिटेल भरेंगे, फिर एजुकेशन, फिर कोर्स प्रेफरेंस, फिर एडिशनल, मतलब सब कुछ भरते हुए चलेंगे। सबसे पहले अभी हम पर्सनल डिटेल पे है, ठीक है। तो कैंडिडेट का नेम यहाँ पर फिल करेंगे एज पर क्लास 10 के सर्टिफिकेट के अनुसार, ठीक है। हैव यू एवर बीन इफेक्टली ऑफिशियली चेंज योर नेम, अपना नेम ऑफिशियली चेंज किया है आफ्टर क्लास 10 के बाद यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट का फादर नेम यहाँ पे देंगे, कैंडिडेट का मदर नेम देंगे, फिर ईमेल आईडी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। फिर सेकेंडरी ईमेल आईडी चाहो तो यहाँ पे दे सकते हो। नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर, फिर कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है। यदि जैसे आपके चेहरे पर कट का निशान, जले हुए के निशान, कुछ भी हो, जैसे अब बर्न मार्क ऑन राइट हैंड, मतलब आपके दाहिने हाथ पर कुछ जला का निशान है, ठीक है। ऐसा करके आप अपना पूरा दे देना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दोगे और कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर दोगे, ठीक है। सपोज आपके पास कोई मार्क नहीं है तो सिंपल सा आप नो मार्क लिख दो या नो मार्क कुछ चल जाएगा, ठीक है। हैबिचुअली वियरिंग ग्लासेस, ठीक है। यदि आप चश्मा हैबिचुअली आदती रूप से पहनते हो तो यस या नो यहाँ पर फिल करोगे। फिर आईडी प्रूफ, कोई एक आईडी प्रूफ यहाँ पे चूज़ करोगे। जैसे उसमें क्या हो सकता है, देखिए अब इसमें हो सकता है आपका पैन कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, आईडी होता है, क्लास 10 का मार्कशीट इशू बाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद फोटो, ठीक है। क्लास 10 का मार्कशीट भी आप चूज़ कर सकते हो। तो इसमें जो भी चाहो कोई एक आईडी प्रूफ आप चूज़ करोगे। तो जो भी आपका आईडी नंबर है, ठीक है, उसको आईडी का नंबर यहाँ पर देखो देना है। उसके बाद देखोगे PABT CPSS स्टेटस, ठीक है। देखो व्यू इन्फॉर्मेशन में क्लिक करोगे तो इसके बारे में सारा डाटा खुलेगा। हम आपको देखो गूगल पे भी दिखा देगा।
देखो उन्होंने लिखा है कि PABB CPSS मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिख के आ गया, ठीक है। द पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट हैज़ बीन रिप्लेस बाय द कंप्यूटराइज पायलट सिलेक्शन सिस्टम, ठीक है, CPSS से। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो अगर आप इसके बारे में यदि आप अप्रूव्ड हैं, ठीक है, तो इसके बारे में आप अपना सारा डाटा दोगे, ठीक है। इसका स्टेटस क्या है भाई, पास हो के, फेल हो के, नॉट अप्रूव हुआ, ऐसा करके अपना पूरा डाटा दे दोगे, ठीक है। डू यू हैव करंट वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस, ठीक है, बाई DGCA। यदि आपके पास है तो यस या नो पे फिल करोगे। आर यू सर्विंग एयरमैन, यदि आप एयरमैन इंडियन एयरफोर्स में एयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो यस या नो फिल करोगे, ठीक है। अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, फिर अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे देंगे, फिर इंटर योर डेट ऑफ बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ को दोबारा डाल के यहाँ से कंफर्म कर लेंगे। फिर देखो 7 नेक्स्ट आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको अपना क्वालिफिकेशन चूज़ करना है। क्वालिफिकेशन देखो आपको जो भी क्वालिफिकेशन, जैसे आप 12th पास हो, ठीक है, 12th पास प्लस ग्रेजुएशन हो, ठीक है, या 12th पास प्लस ग्रेजुएशन प्लस PG आपके पास है, या 12th प्लस इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो इनमें जो भी है आप अपना एक चूज़ करोगे, फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक। देखो इसमें देखो ग्रेजुएशन ग्रुप के बारे में डिटेल दे रखा है, थोड़ा सा आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप देखो अपने ग्रेजुएशन ऑप्शन यदि ग्रेजुएशन ऑप्शन A चूज़ करोगे तो उसमें BA BTech, ठीक है, मिनिमम 4 साल ग्रेजुएशन डिग्री या क्लियर सेक्शन है, क्लियर MB, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि आप इनमें से आते हो, ठीक है, यदि आपने BE या, ठीक है, या BTech किया है तो आप ग्रुप A में आओगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से देखो ग्रुप B का है, आप यहाँ पे अपना चेक कर लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप जिस भी कैटेगरी में आते हो उसको चूज़ करोगे। यदि आप किसी इन चारों में से किसी कैटेगरी में नहीं आते तो आप चौथी वाले कैटेगरी में आप D वाला चूज़ करोगे, ठीक है। देखो यहाँ से आप अपने हिसाब से अपना चूज़ कर लेना कि आप किस ग्रुप में आते हो, ठीक है, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में क्या करना, अपना जो भी क्वालिफिकेशन है वो लिखना, फिर बताना कि सर मैं कौन सा चुनूँ, तो फिर मैं आपको बता सकता हूँ कमेंट में कि आप कौन सा चुनो ग्रुप, ठीक है। अब देखिए फिर हमने क्या किया, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्ट्रीम किस स्ट्रीम से किया है, ठीक है। ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है, इन ईयर्स, अब कितने साल का कोर्स है, ठीक है, उसमें अपना पूरा नंबरिंग दोगे, ठीक है। ग्रेजुएशन कॉलेज या इंस्टीट्यूट नेम, किस कॉलेज या किस इंस्टीट्यूट से आपने किया है, ठीक है, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है। उसके बाद क्या है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इसमें देखो एक्सपेक्टेड डेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, ग्रेजुएशन एग्रीगेट ग्रॉस परसेंटेज, ठीक है, आपका ग्रॉस परसेंटेज क्या है। डू यू हैव करंट बैकलॉग इन ग्रेजुएशन, ठीक है। तो आपको यदि बैकलॉग वगैरह लगा है तो यस नो फिल करोगे, ठीक है। नो फिल कर दो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको इसी के नीचे अपना हायर सेकेंडरी स्कूल का अपना डाटा देना पड़ेगा, ठीक है। एग्रीगेट परसेंटेज एज पर योर 10+2 हायर सेकेंडरी स्कूल मार्क्स, ठीक है। अपना परसेंटेज यहाँ पर देना है, ठीक है। फिजिक्स परसेंटेज, सपोज आपने जैसे आपने फिजिक्स वगैरह नहीं पढ़ा तो इसमें आप 0 लिख देना, यानी यदि आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स लिया तो उसका नंबर लिख देना, ठीक है। फिर 7 कंटिन्यू पे क्लिक। इसके बाद देखिए आपको अपना कोर्स प्रेफरेंस चूज़ करना है, ठीक है। जो भी आपको कोर्स प्रेफरेंस चूज़ करना है, जैसे अब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, वेपन सिस्टम है, लॉजिस्टिक है, ठीक है, फ्लाइंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, मेट्रोलॉजी, जो भी आप इस स्ट्रीम चाहो, ठीक है, उसी हिसाब से अपना प्रेफरेंस देना। प्रेफरेंस देने के बाद जैसे नंबर 1 नंबर 2 चूज़ कर लिया, फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपको एडिशनल डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अब दूसरा चीज़ एडिशनल डिटेल में, डू यू हैव NCC एयर विंग C, ठीक है, NCC एयर विंग C सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास NCC है, एयर विंग से है C सर्टिफिकेट में, तो ये यहाँ फिल कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, हैव यू अपीयर्ड इन AFSB एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड या SSB, ठीक है। यदि आप इसमें गए हैं तो यस या नो फिल करोगे, ठीक है। उसका क्या, हैव यू हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द ओपनिंग, ठीक है, आपको इस वैकेंसी के बारे में कैसे पता चला, तो इसे अपना चूज़ कर सकते हो, ठीक है। हैव यू अपीयर्ड इन गेट एग्जाम, यदि आप गेट एग्जाम में अपीयर्ड हो तो यस या नो फिल करोगे, ठीक है। उतना कुछ फिल करने के बाद फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक। इसके बाद देखिए आपका एड्रेस सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। अब इसमें कम्युनिकेशन डिटेल में आपको पूरा अपना एड्रेस देना है, जैसे अपना फुल एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी, अपना स्टेट चूज़ कर लेना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा सब डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड यहाँ पे देना है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चूज़ करना है, ठीक है। लैंडलाइन नंबर ये सब है तो दे सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है। फिर आधार नंबर अपना दे देना 12 डिजिट का, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद फिर देखो आप नीचे आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा या कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होगा। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो देखो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करो तो ऊपर जो भरा है ऑटो नीचे भरा जाएगा। यदि दोनों अलग अलग है तो दोनों अपना आप अलग अलग भरना। इस हिसाब से अपना आप ऊपर नीचे अपना पूरा एड्रेस दोगे। पूरा एड्रेस देने के बाद फिर आप नीचे आओगे, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। अब देखिए असली कहानी यहाँ पर स्टार्ट होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का जो है जो नॉमेनक्लेचर, जो फाइल नेम होगा, ठीक है, जो फाइल नेम होगा इस बात का ध्यान रखना। जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का फाइल नेम होगा पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ होगा, ठीक है, जिनमें दोनों पी कैपिटल होगा, ठीक है। सिग्नेचर का जो फाइल नेम होगा वो सिग्नेचर होगा, ठीक है। उसके बाद थंब इंप्रेशन का जो फाइल नेम होगा थंब अंडरस्कोर इंप्रेशन होगा, ठीक है। दूसरा चीज़, फोटोग्राफ मस्ट बी इन JPG फॉर्मेट, ठीक है। शुड बी इन 10 to 50 KB, मतलब 10 से 50 KB भी साइज होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, मेल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड दियर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन एंड फीमेल राइट हैंड थंब इंप्रेशन, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, यदि आप मेल हो तो आप लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन दोगे और
आप वुमेन हो तो आप राइट हैंड थंब का इंप्रेशन दोगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, इसमें गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। दूसरा चीज़, अब सपोज जैसे हमारे पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है, उसका हमने मोबाइल में फोटो क्लिक किया, कुछ ऐसा होगा, उसको हमने गैलरी में सेव कर लिया। अब आप कुछ भी कर लो, इसका साइज़ जो होगा 50 KB से अधिक ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसकी साइज़ को 50 KB से कम करना पड़ेगा, ठीक है। सेम ये प्रॉब्लम आपको इमेज सिग्नेचर वाले में भी आएगी, सेम थंब वाले में भी आएगी, ठीक है। तीनों इमेज में आपको ये दिक्कत आएगी। तो यदि हम एक इमेज को फाइल को कैसे कम करते हैं ये सीख लें तो हमारा तीनों का काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए अब हम देखते हैं कि कैसे उसको हम करें। इसके लिए देखो आपको सिंपल से गूगल पे प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च करना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। जब आप इतना सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे। सपोज हमने इसको ले लिया, इसको लेने के बाद देखो इस ऐप में सबसे अच्छा ये बात है, जब इसका इंटरफेस खोलोगे तो इसमें देखो चूज़ फोटो वाले पे जाओगे, ठीक है। चूज़ फोटो वाले पे गया, अपना फोटो चूज़ किया, तो जो जिस भी फोटो को आपको रिसाइज कम करना, ठीक है, इसको चूज़ करने के फिर साइज लिख देना है यहाँ पर 50 MB से कर देना है KB, 50 KB आपका हो जाएगा। यहाँ पर फिर कंप्रेस पे क्लिक करोगे तो अब ये इसका साइज जो भी हो, ठीक है, ये 50 KB में कंप्रेस हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आओगे बैक आने के बाद आपको यही सिंपल सा सिलेक्ट वाला में क्लिक करके यहाँ पर फोटो ब्राउज पे क्लिक करके अपना फाइल इमेजेस अपलोड कर देना है। सेम यही कहानी आपके सिग्नेचर वाला होगा और सेम ही अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब वाला भी होगा, ठीक है। इसके बाद फिर देखो सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपका अब देखो इसमें आपको देखो लाइव फोटो कैप्चर करना है, ठीक है। तो लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए सिंपल सा देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से आपका लाइव फोटो अपना क्लिक हो जाएगा, फिर यहाँ से आप उसे सेव कर दोगे, ठीक है। अगर हम कुछ इंस्ट्रक्शन की बात करें देखो यहाँ पे लिखा है कि वाइल कैप्चरिंग फोटो मेक श्योर दैट गिवर रिक्वायर परमिशन टू द ब्राउजर, ठीक है, परमिशन वगैरह दे देना है। देखो व्हेन फेस इज अलाइन प्रॉपरली विद इन देयर गाइडर, ठीक है, गाइडर देन गाइडर टर्न्स ग्रीन, ठीक है, ब्लिंक एट द कैमरा एंड द इमेज विल बी कैप्चर ऑटोमेटिकली। करने का मतलब ये हुआ कि देखो जब उसमें ग्रीन की तरह फेस की तरह दिखेगा तो उसमें अब ग्रीन वाले सेक्शन की तरफ आपको वहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद फिर देखो ऑटो में फिर अपने पल के 3-4 बार झपकाना है आराम से नॉर्मल वे में, तो अपना फोटो आपको जो है ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा, ठीक है। फिर और नीचे आओगे, नीचे आने के बाद देखिए अब आपको सिंपल सा यहाँ पर देखो सब कुछ एक बार देख लेना, डिक्लेरेशन वगैरह यहाँ पर टिक कर देना। फिर किस प्लेस से भरो, ठीक है, अपने स्टेट अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दे सकते हो, ठीक है, अपना प्लेस का नाम दे देना, ठीक है, सॉरी डेट यहाँ पर रहेगा, प्लेस का नाम यहाँ पे देना है। फिर देखो यहाँ पर 7 कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देना है, ठीक है। एग्जाम सिटी प्रेफरेंस देना है तो किस स्टेट के किस सिटी में आप देना चाहते हो। जैसे आप वाराणसी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देना चाहते हो, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देना चाहते हो, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देना चाहते हो, उत्तर प्रदेश के कानपुर में देना चाहते हो, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में देना चाहते हो, ठीक है। तो कहाँ भी आप देना चाहते हो आपके ऊपर है, अपने हिसाब से अपने नियर बाई आप चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद फिर 7 कंटिन्यू में क्लिक करना है, ठीक है। देखिए अब आपका प्रीव्यू देख लेगा, अब फाइनल अब सबमिशन आपका होने वाला है, ठीक है। अपने फॉर्म को एक बार अच्छे से मिला लें, जब सब कुछ चाहिए कोई दिक्कत नहीं तो फिर आप नीचे आओगे सेव करोगे, ठीक है ना। देखो फिर देखो यहाँ पर फिर क्लिक करना है, यहाँ पर फिर देखो सब कुछ अपना देख लेना है, मिलाना है, कोई सही नहीं। फिर देखो सेव एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए पेमेंट गेटवे हमारे पास है, हम दोनों में से कोई भी पेमेंट गेटवे अपना चूज़ कर सकते हैं। तो पेमेंट गेटवे 1 गेटवे 2 कोई से भी एक चूज़ कर लेना। चूज़ करने के बाद फिर देखो फिर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपका खुल जाएगा, ठीक है। अब आप इसे अपना पेमेंट कर पाओगे, ठीक है, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है या नेट बैंकिंग है या UPI कुछ भी है, आप अपने हिसाब से अपना यहाँ से पे कर सकते हो, ठीक है। जितना भी आपको पेमेंट होगा कार्ड से करना चाहते हो जैसे भी चाहो अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो पेमेंट करना तो सिंपल प्रोसेस होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई आपको पेमेंट में डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, उसका सोल्यूशन हम आपको देंगे। उसके बाद देखो मेक पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा और उसके बाद अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोसेस था जिसमें मैंने आपको बताया भाई एफकेट का फॉर्म कैसे फिल करें। तो अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ बताने का प्रयास किया, अपनी तरह हर एक चीज़ बता दिया, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ भी आपको नहीं समझ में, कहीं भी कोई सा भी छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछना। अभी फॉर्म में समय है, ठीक है। कोई भी गलत जानकारी नहीं देना है, जो देना है सही देना है, ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, हो सके शेयर कर दें। और हम मिलते हैं इसी प्रकार का कोई नेक्स्ट वीडियो लेकर जिसमें आपको नया इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए गुड लक, तब तक के लिए बाय।